नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने आज कंपोजिट स्कूल उसरू का निरीक्षण किया। नगर क्षेत्र में शामिल ग्राम सभा उसरू में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कंपोजिट स्कूल उसरू पहुंचकर कक्षा 1 से 8 तक की सभी कक्षाओं के बच्चों से मिलकर शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान वे अनुशासित बच्चों के शैक्षिक स्तर से काफी प्रभावित हुए। मिड डे मील के तहत बनाए गए भोजन सब्जी रोटी का भी उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय के बच्चों को फल वितरित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक कासिम मेहंदी की विद्यालय में अनुशासन और उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तारीफ की। इस दौरान प्रधानाध्यापक ने विद्यालय की कुछ समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसे त्वरित संज्ञान में लेते हुए उन्होंने उसे निस्तारित करने का आश्वासन दिया। अंत में विद्यालय में पौधरोपण का निर्देश देकर महापौर विद्यालय से प्रस्थान कर गए। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष महेश श्रीवास्तव, बूथ अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक कासिम मेहंदी सहित स्टाफ में ममता श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, प्रीति सिंह, ममता जायसवाल, प्रमाणिका तिवारी, ऋचा त्रिपाठी, प्रियंका यादव, रुचि कन्नौजिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप कंपोजिट स्कूल उसरू में शैक्षिक गुणवत्ता का जायजा लेने आज महापौर ऋषिकेश उपाध्याय पहुंचे थे। विस्तारित क्षेत्र का जो जुड़ा हुआ हिस्सा उसरू ग्राम सभा था, इसका सुबह से ही 7 बजे से निरीक्षण किया गया, पूरा उसका भ्रमण किया गया। इसमें जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे यहाँ के लोग जूझ रहे थे। सभी अधिकारियों की टीम थी, उसको जो यहाँ एक तालाब है उसकी तुरंत सफाई के निर्देश दे दिए गए, उस पर आपका आज काम लग जाएगा। नाली बनाने का भी तुरंत निर्देश हो गया है। जो जल की समस्या थी उसके लिए भी जल विभाग को कह दिया गया है, जल कल को, कि यहाँ वाटर सप्लाई का भी काम बहुत तेज़ी से होगा। जो भी यहाँ मूलभूत समस्याएं थीं और जो सुविधाएं नगर निगम को देना है, उसकी यहाँ पर आज हम लोगों ने पूरा सर्वे करके किया है, उसको बहुत जल्द उसरू ग्राम सभा में उपलब्ध कराएंगे। प्राइमरी स्कूल में क्या यहाँ पर एक कंपोजिट विद्यालय है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी था और वो चाहते भी हैं कि हमारे प्राइमरी विद्यालय बहुत अच्छे बने। उनके ही संकल्प शक्ति से पूरे प्रदेश में कायाकल्प के माध्यम से सभी विद्यालय उच्चीकृत हुए हैं। अभी मैं देखा सभी बच्चे बहुत फर्राटा इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, बहुत अनुशासित तरीके से सभी शिक्षक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते हुए पाए गए। यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा। इस प्रकार का ये जो विद्यालय है, यदि इस प्रकार से चलता रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चे हमारे भारत के भविष्य बनेंगे। विद्या नगर निगम के महापौर जी उसरू ग्राम पंचायत का निरीक्षण करने के लिए, सफाई वगैरह देखने के लिए आए थे और मैंने उनसे निवेदन की कि मेरा स्कूल भी आप देख लें। तो महापौर जी स्कूल आए, स्कूल का भी निरीक्षण किया उन्होंने और स्कूल में उन्होंने काफ़ी स्कूल की तारीफ़ की और हमारे जो समस्याएं थी समस्याएं सुनी और यहीं से उन्होंने फ़ोन करके अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो आकर बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था देखें और इसकी समस्या को दूर करें और उनका निरीक्षण बहुत ही सकारात्मक रहा। विकासखंड बीकापुर में पंचायत की बैठक के दौरान शासन द्वारा निर्धारित जनहित योजनाओं के ग्राम पंचायतों में सही क्रियान्वयन को लेकर घंटों मंथन किया गया। इस दौरान एक दिवसीय क्षेत्र पंचायत बीकापुर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से गांव में ऐसे तालाबों को चिन्हित करने का प्रस्ताव आमंत्रित किया, जिन्हें अटल सरोवर के तहत जल संरक्षण के निमित्त निर्मित किया जा सके। वार्षिक बैठक में मुख्य रूप से विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अलावा विकासखंड बीकापुर की जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों ने बैठक के दौरान मिलने वाले मानदेय के वितरण को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए विकासखंड अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा से मानदेय अविलंब उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
बीडीओ सुभाष चंद्र वर्मा ने बताया कि विकास संबंधित कार्यों की गति के साथ अन्य अवशेष कार्यों की समीक्षा तथा नए कार्यों का प्रस्ताव सदस्यों से उपलब्ध कराने का अनुरोध आज की बैठक में किया गया है। अटल सरोवर योजना के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए गृह योजना तैयार करके कार्यों को जमीन पर उतारने का खाका भी तैयार किया जा रहा है। को चिताया है और अगर अधिकारी हम लोगों की बात को सही से संज्ञान नहीं लेते हैं तो भविष्य में 10-15 दिन में हम लोग एक बैठक करके और उसके बाद एक बड़ा निर्णय लेंगे और निर्णय आप सबको बताया जाएगा कि मानदेय कैसे मिलेगा। और मानदेय के लिए हम अपने बीडीसी भाइयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हमको चाहे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ब्लॉक में अगर जरूरत पड़ी तो ब्लॉक में धरना भी देंगे। यहाँ पे बैठकर 2-3 दिन का सांकेतिक धरना देंगे जब तक अधिकारी हम लोगों का कार्य फीड नहीं करा देते और कार्य नहीं होता। निर्वाचित क्षेत्र पंचायत की ये दूसरी बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें पहली बैठक 20 जुलाई 2021 को आयोजित की गई थी और उसी के क्रम में आज ये दूसरी बैठक आयोजित की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अपने क्षेत्र पंचायत है उसके विकास संबंधी कार्यों को गति देना, जो पहले के कार्य पहली बैठक में प्रस्तावित किए गए थे उनकी कितनी प्रगति हुई उसको माननीय सदस्यों को बताना, कितने अवशेष रहे उसको प्राप्त करना और उसको प्रस्ताव में शामिल करते हुए नई कार्य योजना बनाना, इसका मूल उद्देश्य था। आज इसमें माननीय सदस्यों ने पूरी अपनी जो विद्वतापूर्वक अपने सुझावों को अवगत कराया और उसको माननीय प्रमुख जी ने संज्ञान लेते हुए उसको कार्य योजना में शामिल करने के लिए मुझे निर्देशित किया। राज ठाकरे के अयोध्या आगमन के विरोध में उतरे करणी सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने आज सांसद बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया। राज ठाकरे के अयोध्या आगमन मामले में करणी सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश प्रधान महासचिव राणा अजय सिंह ने आज कहा कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बातों को लेकर के वह सब पूर्ण सहमत हैं। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ जो व्यवहार करती है उस पर पार्टी प्रमुख होने के नाते राज ठाकरे को कार्यकर्ताओं के इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। के गोंडा के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी ने कहा है कि राज ठाकरे जब तक उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनको अयोध्या दर्शन के लिए आने नहीं देंगे। मैं सांसद जी का पूर्णतया समर्थन करता हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि राज ठाकरे की पार्टी जिस तरह से उत्तर भारतीयों पर अत्याचार करती है, उनको अपमानित करती है, अपराधी कह के संबोधित करती है, तो राज ठाकरे को अपनी पार्टी का प्रमुख होने के नाते माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस प्रकरण में हम सब सांसद जी के साथ हैं और उनको अयोध्या में दर्शन नहीं करने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस के मौके पर एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन के बैनर तले जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक के परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें 26 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर महादानी बने। कैंप का शुभारंभ समाजसेवी व संस्था के संरक्षक राजेश चौबे ने रिबन काट कर किया। उन्होंने कहा कि आज का रक्तदान शिविर थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए वरदान है। यह कैंप थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को समर्पित है। संस्था अध्यक्ष आकाश गुप्ता ने कहा कि थैलीसीमिया रक्त संबंधित आनुवंशिक बीमारी है और इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को जन्म से ही उन्हें हर 21 दिन पर ब्लड की जरूरत पड़ती है। आज अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस है और रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि थैलीसीमिया ब्लड से संबंधित एक बीमारी है और ये बीमारी से ग्रसित बच्चे को प्रत्येक 21 दिन पर एक बोतल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है और ये तब तक ज़रूरत पड़ती है जन्म से लेकर उनकी मौत तक कह सकते हैं कि उनको ज़रूरत पड़ती है। और फैजाबाद में लगभग 25 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं जिनके लिए आज ब्लड डोनेट कैंप किया गया है, जिससे उनको ब्लड मिलने में कोई दिक्कत ना आई। मदर्स डे पर रामनगर में घोट की पंचायत हाल में सिंधु महिला परिवार की तरफ से 12 बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया। अध्यक्ष मुस्कान सौलानी ने कहा कि मां के बिना दुनिया अधूरी और अंधेरी होती है। इस मौके पर महासचिव नीलम राहेजा, उपाध्यक्ष प्रिया वलेसा, सचिव शांति नारंग आदि मौजूद थी। राजकीय इंटर कॉलेज के सामने चित्रगुप्त हॉस्टल में लगी विकास प्रदर्शनी एवं मेले में
बच्चे मनोरंजन का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के सामने चित्रगुप्त हॉस्टल के मैदान में विकास प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ 25 अप्रैल से हो गया है, जिसमें देसी विदेशी झूलों में हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन झूला एवं एक से बढ़कर एक स्टॉल और अन्य स्टॉल ऐसे लगाए गए हैं जहां जरूरतमंद लोगों को सामान भी मिल रहा है। प्रदर्शनी में खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है। विकास प्रदर्शनी और मेले के खुलने का समय शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक है। वहीं प्रदर्शनी के मालिक कमलेश कुमार ने बताया कि शहर के जीआईसी के सामने हॉस्टल में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक रोमांचकारी झूले, महिलाओं के लिए चूड़ी, कंगन, घरेलू सामान और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट आदि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उन्हें सहयोग मिल रहा है। प्रदर्शनी का उद्देश्य भाईचारा और एकता बना रहे, यही है। प्रदर्शनी के अंदर नशीला पदार्थ और शस्त्र लेकर जाना मना है। इसके लिए सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के लिए यह प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। प्रदर्शनी को देखने के लिए आ रहे बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनी है विकास प्रदर्शनी एवं मेला जो सांप्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता को समर्पित है, जिसका परमिशन हमें नगर मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा प्राप्त हुआ है। ये ईद के शुभ अवसर पर हमारे अयोध्या फैजाबाद की जो परंपरा है, उस परंपरा को तहजीब को देखते हुए हमने विकास प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया और इसमें शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया कि आप इस ईद के मौके पर अपनी प्रदर्शनी का शुभारंभ करें और लोग आ रहे हैं, इस प्रदर्शनी का पूर्ण रूप से एंजॉय कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। कहाँ लगी आपकी? हमारी प्रदर्शनी जीआईसी इंटर कॉलेज के ठीक सामने चित्रगुप्त हॉस्टल सोसाइटी फैजाबाद मैदान में लगी हुई। हमारे प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपस में भाईचारा बनी रहे और एकता का प्रतीक रहे। हमारी प्रदर्शनी के अंदर कोई नशीला पदार्थ या कोई ऐसा सामान लेकर के आना सख्त मना है। इसके लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की है। हमारे सारे कर्मचारी यहाँ घूमते रहते हैं, जिसको हमने पूर्ण रूप से सहयोग दिया है कि वो किसी भी प्रकार से अराजक तत्व के लोग प्रदर्शनी के अंदर ना आने पाएं और प्रदर्शनी की शोभा बढ़ावें। मेरा नाम कमलेश। शहर के सिविल लाइन स्थित नगर निगम परिषद के आवास में रह रहे रमेश कुमार का 6 वर्षीय पुत्र सनी, जो घर के कमरे में झूला झूल रहा था और छत के पंखे से टकराकर घायल हो गया। आनन फानन में पिता के द्वारा पुत्र को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया है। बता दें कि छत के पंखे से बच्चा टकरा गया। सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना खंडासा के पूरे रमोल गांव के रहने वाले राजकुमार यादव, जो पेशे से किसान है, बेनी कपूरवा के पास रोड के किनारे खड़े थे कि तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बोलेरो चालक को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह की अगुवाई में महाराणा प्रताप मैदान गुप्तार घाट पर स्थापित प्रताप की प्रतिमा का सरयू के जल, दुग्ध और हल्दी घाटी की माटी से अभिषेक किया गया। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राजेश कुमार सिंह ने कहा कि देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप के योगदान को देश कभी भुला नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि आज वह दिन है जब सर्व समाज के लोग एक होकर देश के विकास और मातृभूमि की रक्षा की शपथ लें। इस अवसर पर पार्षद चंदन सिंह ने महाराणा प्रताप के जीवन वृत्त पर चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सूर्यभान सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महाराणा प्रताप मेमोरियल फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरीश सिंह, डॉक्टर HB सिंह, RD सिंह, इंजीनियर LB सिंह, भूपेंद्र सिंह, विनोद कुमार सिंह, अमित सिंह, डॉक्टर रोहित सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह, दिनेश गौड़, अतुल सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रभात चंद सिंह ने साउंड सिस्टम दान किया तथा मनोज सिंह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर छत लगवाने की घोषणा की। राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की जयंती है और गुप्तार घाट स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पे हम लोगों ने मनाई।
जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद और महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट के भाई अमरीश सिंह और तमाम सम्मानित लोग द्वारा शामिल हुए और उस मूर्ति को नमन किया गया और पुष्प देकर माल्यार्पण किया गया। देखा नहीं राष्ट्र गौरव स्मारका का आदरणीय मुख्यमंत्री योगी द्वारा विमोचन किया था, उसका वितरण किया गया। हल्दी घाटी से मिट्टी से सबका चंदन किया गया, मूर्ति का चंदन किया गया, जो अपने देश को एकता की प्रेरणा सूत्र में बांधने का संदेश देती है और शौर्य वीर गाथा को याद कराती है। आज हम इस अवसर पर शौर्य पुरुष देश के प्रतीक, एकता के प्रतीक महाराणा प्रताप की तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति सबको अपने जागरूक रहना चाहिए और सभी को लेकर साथ चलने की प्रेरणा देती है।